एक ऋषि अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं। बच्चा बहुत रो रहा होता है। तब आर्य, बच्चे को बहुत भूख लगी है, उसे दूध पिलाना अति आवश्यक है। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, हमारे पुत्र को बहुत भूख लगी है। रुको, मैं अभी इस गांव में जाकर भिक्षा मांग कर लाता हूँ। ऋषि भिक्षा मांगने जाने वाले थे कि तभी उन्हें कुछ लोगों की बातें सुनाई देती हैं। वो लोग बातें करते करते वहीं से जा रहे होते हैं। अरे कितना बढ़िया तोहफा दिया है धनी राम ने सबको। हाँ हाँ, और कितनी बढ़िया दावत रखी थी उन्होंने, कितने बढ़िया व्यंजन बने थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि खाता ही जाऊं। इतना बढ़िया खाना और कोई नहीं दे सकता। सेठ तो सच में बड़े दिल वाले हैं। इन लोगों की बात सुनकर तो लगता है कि ये जो धनी राम नाम का व्यक्ति है वो बहुत उदास मन का होगा। हम उसके पास ही जाते हैं, वो हमारी सहायता करेगा। जो व्यक्ति इतने लोगों को भोजन खिला रहा है वो एक ऋषि को खाली हाथ नहीं भेज सकता। ऐसा कहकर ऋषि अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर धनी राम का पता पूछते पूछते उसके हवेली के द्वार पर जाकर खड़े हो जाते हैं। धनी राम, सुना है कि तुम बहुत बड़े दया के धनी हो, सबकी सहायता करते हो। हमें भी तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरे पुत्र को बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा दूध देकर उसकी भूख शांत करो पुत्र। ऋषि की आवाज सुनकर धनी राम और उसकी पत्नी उज्ज्वला हवेली से बाहर आते हैं। उन ऋषियों के मैले हुए वस्त्र और उनकी हालत देखकर दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। क्या कहा? दूध चाहिए? कुछ नहीं मिलेगा, चले जाओ मेरी हवेली से। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो धनी राम? अभी कुछ देर पहले कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे। तुम्हारी प्रशंसा सुनकर मैंने विचार किया कि तुम एक कोमल हृदय के व्यक्ति हो, परंतु तुम तो एक ऋषि को भिक्षा देने के लिए ना कह रहे हो। अरे तुम जैसे तो कितने ऋषि और गरीब लोग घूमते रहते हैं। मैं यदि सबकी मदद कर बैठूंगा तो एक दिन मैं भी तुम लोगों के जैसा ही बन जाऊंगा। जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा मत कहिए बहन, मेरे पुत्र के लिए थोड़ा दूध दे दो। हाँ, चले जाओ यहाँ से। तुम जैसे गरीबों की तो परछाई से भी हम दूर रहते हैं। एक ऋषि और उसके परिवार का इतना बड़ा अपमान किया है तुम दोनों ने। तुम्हें भय नहीं लगता? सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने और वस्त्र धारण करने से कोई ऋषि नहीं बन जाता। मैं नहीं मानता कि तुम कोई ऋषि हो। निकल जाओ मेरी हवेली से और फिर कभी यहाँ मत आना। ऋषि का अपमान करके धनी राम और उसकी पत्नी अपनी हवेली में चले जाते हैं। ऋषि और उसकी पत्नी बच्चे को लेकर आगे जाने लगते हैं। ऋषि को धनी राम और उज्ज्वला पर बहुत क्रोध आता है। अगले दिन जब उज्ज्वला नींद से जगती है तब वो अपने आप को एक जंगल में पाती है। जी, ये क्या? हम यहाँ कैसे आ गए? अजी उठिए, ये देखिए हम कहाँ हैं? अरे सो जाओ, कोई सपना देख रही हो क्या? हम कहाँ होंगे? अपनी बड़ी हवेली में बड़े कमरे में सो रहे हैं, और क्या? आप अपनी आंखें खोलकर आसपास देखने का कष्ट करेंगे। अब धनी राम आंखें खोलकर देखता है तो वो दोनों एक बड़े वन में होते हैं। अपने आप को उस घने वन में देखकर दोनों बहुत अचंभित हो जाते हैं। ये क्या है? हम यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं भी यही सोच रही हूँ। कल रात को तो हम अपने कमरे में सो रहे थे और अब यहाँ कैसे? और ये देखिए, हमारे वस्त्र भी कितने मैले और फटे हुए हैं। हाँ, वस्त्र तो मेरे भी फटे हुए हैं, परंतु हम तो कितनी ऊंची और भारी वस्त्र पहनते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो आगे जाकर देखते हैं। धनी राम और उज्ज्वला दोनों वन में चलने लगते हैं। चलते चलते दोनों थक जाते हैं। एक जगह बैठकर आराम करने के बाद दोनों फिर से चलने लगते हैं। दोनों वन से बाहर आकर एक गांव में पहुंच जाते हैं। तब जी, अब मैं और नहीं चल सकती। हाँ, अब सुबह से चल रहे हैं
और पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन अब हम क्या करें? हमें तो पता भी नहीं कि हमारी हवेली यहाँ से कितनी दूर है। वो सब मुझे नहीं पता। मुझे अब कुछ तो चाहिए खाने के लिए। आप एक काम कीजिए, वो सामने घर दिख रहा है, अब वहाँ जाकर कुछ खाने का सामान मिलता है क्या, देखिए। क्या मैं गरीब भिखारी की तरह लोगों के घर जाकर खाना मांगू? तो अब दूसरा रास्ता क्या है? खाना तो चाहिए ना। जाइए आप जल्दी, नहीं तो भूख के मारे मेरी जान निकल जाएगी। उज्ज्वला के कहने पर धनीराम लोगों के घर जाकर खाना मांगने लगता है, लेकिन उसे कोई खाना नहीं देता और अपमानित करके भगा देते हैं। धनीराम उज्ज्वला के पास वापस आता है। क्या हुआ? कुछ मिला खाने को? नहीं, किसी ने खाना नहीं दिया। सबने धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अचानक हम ऐसे गरीब कैसे हो गए? मुझे तो ये सब एक बुरा सपना लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी मेरी नींद खुलेगी और अब मैं अपनी बड़ी हवेली में नौकरों के हाथ का चाय नाश्ता कर रही होंगी। चलो अब आगे चलकर देखते हैं हमारा गांव और कितनी दूर है। दोनों फिर से आगे चलने लगते हैं। रास्ते में एक पेड़ पर धनीराम को फल लगे हुए दिखाई देते हैं। धनीराम वो फल तोड़कर उज्ज्वला को खाने देता है और खुद भी खाता है। कुछ दिन ऐसे ही चलते चलते और फल खाते हुए बिताकर दोनों अपने गांव, अपनी हवेली के पास पहुंच जाते हैं। वो देखो हमारी हवेली, चलो अंदर चलते हैं। हाँ, कितने दिनों से ये यूं गरीबी की तरह इन फटे कपड़े में घूम रहे थे। चलो अब सबसे पहले जाकर नए कपड़े पहनते हैं। दोनों हवेली के अंदर जाने लगते हैं। तभी हवेली के दरवाजे पर एक ऊंचा आदमी आकर खड़ा हो जाता है और कौन हो तुम दोनों और हवेली में कहाँ जा रहे हो? तुम कौन हो और तुम मेरी हवेली में क्या कर रहे हो? क्या कहा तुमने? मेरी हवेली? अभी भी नींद में हो क्या? ये हवेली मेरी है। मैं हूँ मालिक इस हवेली का, सेठ विक्रम सिंह। क्या तुम इस हवेली के मालिक कैसे हो सकते हो? ये हवेली मेरी है, सेठ धनीराम की। सेठ धनीराम? क्या तुम अपने आप को सेठ धनीराम समझ रहे हो? अरे कपड़े देखे हैं अपने, इतने फटे पुराने कपड़े। तुम दोनों को देखकर तो लगता है कि महीनों से तुम लोग भूखे हो, इतने गरीब हो और खुद को सेठ धनीराम कह रहे हो। अरे सेठ धनीराम तो भारी कपड़े पहनते थे, उनके तो ठाठ ही अलग थे। तुम जैसे निर्धन गरीब इंसान सेठ धनीराम नहीं हो सकते। मतलब तुम धनीराम को जानते हो तो मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हो? देखो मैं ही सेठ धनीराम हूँ। सेठ धनीराम से अपनी बराबरी करने की कोशिश भी मत करना। अरे वो तो इतने बड़े सेठ थे और तुम एक गरीब। वो तुम जैसे गरीबों को अपनी हवेली की चौखट पर खड़ा भी नहीं होने देते थे। जाओ यहाँ से, खड़े रहकर उनकी आत्मा को और तकलीफ मत दो। सेठ धनीराम की आत्मा? अब मतलब? कुछ दिनों पहले सेठ धनीराम की अपने ही हवेली के कमरे के नीचे कुचल जाने की वजह से मौत हो गई है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ। एक रात जब वो और उनकी पत्नी अपने कमरे में सो रहे थे, तब उनके कमरे की दीवार टूटकर गिर गई और उनके नीचे दबकर उन दोनों की मौत हो गई। सेठ धनीराम के एक दोस्त की पहचान से मैंने उनकी ये हवेली खरीद ली है और अब मैं इस हवेली का मालिक हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? सेठ धनीराम मैं हूँ और मैं जिंदा हूँ, ऐसे कैसे मैं मर सकता हूँ? जी, ये आदमी क्या बोल रहा है? हम दोनों तो जिंदा हैं, अब फिर ये हमें मरा हुआ बता रहा है। यहाँ कोई भी हमें नहीं पहचानता है। समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। हमारा भाग्य अचानक कैसे बदल गया। हम इतने बड़े सेठ थे और अब एक भिखारी बन गए हैं। दोनों रोते हुए हवेली से चले जाते हैं। पेट पालने के लिए धनीराम एक व्यापारी की दुकान पर बोरियां उठाने का काम करने लगता है। वहीं उज्ज्वला के जमींदार के घर बर्तन मांजने जाने लगती है।
दोनों एक खेत के पास छोटा सा झोपड़ा बनाकर रहने लगते हैं। एक रात एक चोर चोरी करके भागने लगता है। गांव के लोग उस चोर के पीछे भागने लगते हैं। चोर अपने आप को बचाने के लिए चोरी का सामान धनीराम के झोपड़े में फेंक कर भाग जाता है। सब लोग धनीराम के झोपड़े के पास आकर रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि जरूर वो चोर झोपड़े में ही छुपा होगा। फिर दरवाजा खोलो, चोरी करके तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम आसानी से भाग जाओगे? दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। धनीराम झोपड़े का दरवाजा खोलता है। देखो ये है वो चोर, यहाँ छुप कर बैठा है। कौन चोर? आप क्या कह रहे हैं? कौन चोर? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तू चोर, और कौन? तू ही अभी चोरी करके भाग रहा था और यहाँ आकर छुप कर बैठा है। तिरटुबन, नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, वो तो अभी पता चल जाएगा। भगत राम बाकी लोगों के साथ धनीराम के झोपड़े में चला जाता है। वहाँ जब वो जाता है तब वो देखता है कि खिड़की के नीचे चोर ने जो चोरी किए हुए थे वो सारे सामान की पोटली पड़ी हुई थी। अगर तुमने चोरी नहीं की है तो ये पोटली यहाँ क्या कर रही है? इसमें तो चोरी का सामान है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। हाँ, ये सच कह रहे हैं। ये जब से काम से आए हैं यहीं बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं गए हैं। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, अभी इन्हें महाराज के पास ले चलते हैं, वही अब इनका न्याय करेंगे। सभी धनीराम को उज्ज्वला के साथ महाराज चंद्रचूड़ के सामने ले जाते हैं। धनीराम, तुम इस गांव के नहीं हो। एक तो तुम उस खेत के पास बिना किसी की अनुमति के झोपड़ी बनाकर रह रहे हो। हम कैसे मान लें कि तुमने चोरी नहीं की है? महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। तो फिर चोरी का सामान तुम्हारी झोपड़ी में कैसे आया? तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? वो मैं नहीं जानता महाराज। ये असत्य बोल रहा है महाराज, चोरी का सामान इसकी झोपड़ी से मिला है, यही प्रमाण है कि चोरी इसी ने की है। धनीराम, तुम्हारे पास अपने पक्ष में कहने के लिए कुछ भी नहीं है और कोई प्रमाण भी नहीं है जो तुम्हें निर्दोष सिद्ध कर सके। इसीलिए तुम्हें दोषी घोषित करते हुए 1 मास के लिए काल कोठरी में बंदी बनाने देना ही पड़ेगा। महाराज के आदेश से धनीराम और उज्ज्वला को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। साथ ही साथ धनीराम को सख्त मजदूरी के रूप में पत्थर तोड़ने का और उज्ज्वला को आटा पीसने का काम दिया जाता है। दोनों को भी काम करने की आदत नहीं होती, इसलिए 1 महीने में दोनों की हालत पूरी तरह से पुख्ता हो जाती है। 1 महीना खत्म होने के बाद धनीराम, आज 1 मास पूर्ण हुआ है और तुम्हारा दंड भी समाप्त हो गया है। मुझे विश्वास है कि तुम आज के बाद ईमानदारी से मेहनत करके अपना जीवन व्यतीत करोगे। धनीराम महाराज की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और मुझे झूठे आरोप में 1 मास तक बंदी बनाने के बाद ईमानदारी और मेहनत की नसीहत दे रहे हैं आप। मैंने कितना कहा आपको कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी और मुझे चोर घोषित कर दिया। अब मैं पूरे समाज में एक चोर के तौर पर प्रसिद्ध हो गया हूँ। मुझे कौन काम देगा? अब मैं और मेरी पत्नी को एक तो भूखा मरना पड़ेगा, नहीं तो जो काम किए बिना हमने उसकी सजा भुगती है वही काम करना होगा। हाँ, अब मैं बड़ी बड़ी चोरियां करूंगा। आपने मुझे चोर सिद्ध किया है, अब मैं खुद को एक चोर बनाकर दिखाऊंगा। सब लोग धनीराम की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। महाराज धनीराम फिर से बंदी बनाने का आदेश देते हैं। तभी वही ऋषि वहाँ आते हैं और ठहरिए राजन, इसे दंड देने की आवश्यकता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? ये दोनों अपराधी हैं और इन्हें इनके अपराध का कोई पछतावा नहीं है। नहीं राजन, ये अपराधी नहीं हैं। मेरे श्राप के कारण ये ऐसे बने हैं। कैसा श्राप? आप तो वही है ना जो मेरी हवेली पर आए थे? हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुमने अपमानित करके अपनी हवेली से निकाल दिया था। जब तुम अपनी पत्नी के साथ हवेली में चले गए तब मैंने तुम्हें श्राप दिया था कि जिन गरीबों के प्रति तुम्हें इतनी घृणा है, कुछ दिनों के लिए तुम उनके जैसा जीवन व्यतीत करके देखो। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा
कि गरीबों का जीवन कितना मुश्किल भरा होता है। तुम्हारे लिए गरीब और निर्धनों को अपमानित करना बहुत सरल है, परंतु जब उनका जीवन जीने का समय आता है तभी पता चलता है कि हम उनके साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। एक ऋषि के साथ दुर्व्यवहार और उनका अपमान, इसके लिए तो इन्हें जितना भी दंड दिया जाए उतना कम है। नहीं राजन, ये अपनी भूल का दंड भोग चुके हैं। अब समय आ गया है कि ये अपनी हवेली में लौट जाएं और अपना जीवन वैसे ही व्यतीत करें जैसे पहले व्यतीत करते थे। केवल एक ही शर्त है कि आज के बाद तुम दोनों कभी किसी गरीब का, निर्धन का अपमान नहीं करोगे और हो सके तो उनकी उतनी ही सहायता करोगे। मुझे क्षमा कर देना ऋषिवर, मैंने आपका अपमान करके बहुत बड़ा अपराध किया है। आज के बाद मैं कभी भी किसी गरीब का अपमान नहीं करूंगा। हाँ ऋषिवर, हम आज के बाद रोज गरीबों की मदद करेंगे, हम आपको वचन देते हैं। ऋषिवर का आशीर्वाद लेकर धनीराम और उज्ज्वला अपने गांव, अपने हवेली लौट जाते हैं। जब वो हवेली पहुंचती हैं, तब उनकी हवेली पहले जैसी ठीक होती है और वहाँ विक्रम सिंह भी नहीं होता। उस दिन से दोनों अपने हवेली में सुख से जीने लगते हैं और गरीबों की मदद करने लगते हैं। आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना।